दोस्तों आप देख रहे होंगे कि साल दर साल चीजें जो है वो महंगी होती जा रही है। जो चीज हमको पहले 100 रुपए की मिला करती थी वो आज हमको 110 120 रुपए की मिल रही है। तो इस तरह से इन चीजों की प्राइस लेवल्स का बढ़ना, इसको हम महंगाई कहते हैं या फिर इन्फ्लेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण कौन कौन से होते हैं और इन्फ्लेशन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। गुड्स और सर्विसेज की जनरल प्राइस लेवल में ग्रेजुअल इंक्रीज को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, या फिर करेंसी की परचेसिंग पावर कम हो जाना उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जनरल प्राइस लेवल को हम एक एग्जांपल के जरिए से यहाँ पर समझते हैं। 1947 में अगर हमको 1 लीटर दूध खरीदना होता था तो हमको वहां पर 12 पैसे देना पड़ते थे। 1975 में हमको 2 रुपये 50 पैसे देना पड़ते थे और आज अगर हम 2024 में देखें तो हमको अप्रोक्सीमेट 70 रुपीज पर लीटर का दूध मिल रहा है। उसी तरह से अगर हम 1 लीटर पेट्रोल की बात करें तो 1947 में 27 पैसे का पेट्रोल 1 लीटर में मिल जाता था। वहीं 1975 में 1 रुपया 68 पैसे का 1 लीटर पेट्रोल मिल जाया करता था और आज 2024 में हमको 1 लीटर पेट्रोल 107 रुपये में मिल रहा है। वही अगर हम सिनेमा टिकट की बात करें तो 1947 में 30 पैसे का एक टिकट मिल जाया करता था। 1975 में 3 रुपये का एक टिकट मिल जाया करता था और आज अगर हम एक सिनेमा टिकट को बाय करने जाए तो 250 से 300 रुपये हमको वहां पर पे करना पड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं ग्रेजुअल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमने बास्केट ऑफ गुड्स की बात कही, मीन सभी चीजों के प्राइस लेवल अगर बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर किसी एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। उसी तरह से करेंसी की परचेसिंग पावर का कम होना, इसको भी हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। तो 1975 में अगर हमको 1 तोला सोना खरीदना होता था तो हमको वहां पर 500 रुपीज में 1 तोला सोना मिल जाया करता था। लेकिन आज अगर हमको 2024 में 1 तोला सोना खरीदना है तो हमको 61,000 रुपये में 1 तोला सोना मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो 500 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी कम हो चुकी है। तो अगर हम 500 रुपए का गोल्ड आज खरीदने जाए तो हम सिर्फ 80 मिलीग्राम गोल्ड ही खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि करेंसी की परचेसिंग पावर किस तरीके से डिक्रीज होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन के कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो जो सबसे पहला कॉज है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो आपने देखा होगा कि जब लोगों के पास में पैसा आता है या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट को बहुत ज्यादा यूज करने लगते हैं तो उस वक्त लोग गुड्स और सर्विसेज को बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ते जाते हैं और अगर किसी चीज का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है तो उसकी जो प्राइसेस है वो कम होती जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अगर हम कॉजेस को देखें तो लोअर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेते हैं और जिसकी वजह से ज्यादा लोग जो है वो घर खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और जो गुड्स और सर्विसेज है उनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने लग जाते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का दूसरा कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, जिसको इकोनॉमिक शॉक भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखे कि मनी सप्लाई की वजह से या फिर क्रेडिट को बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से लोग बहुत ज्यादा चीजों और सर्विसेज को यूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन गुड्स और सर्विसेज की प्राइस लेवल हमको राइज होते हुए दिखाई देती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि अगर कोई कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे ऑयल की प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस में भी आपको राइज देखने को मिलता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जो कॉमन कॉजेस है वो कुछ इस तरीके से है: इंपोर्ट प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी और हायर टैक्सेस। तो आपने देखा होगा कि अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ती है या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका भी असर आपको इन्फ्लेशन में देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने का अगला जो कॉज है वो इंक्रीज इन द मनी सप्लाई है, जिसको मॉनेटरी इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन आपकी डेली लाइफ के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट करता है। अगर आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे, इजीली गुड्स और सर्विसेज को परचेस कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन रेट 7% का है और आपका इनकम ग्रोथ 10% है तो यहाँ पर आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से 3% से ज्यादा है, मींस आप इजीली बढ़ती हुई महंगाई को बीट कर पाओगे। अगर आपकी इनकम ग्रोथ और इन्फ्लेशन इक्वल है, मींस 7% का आपका इनकम ग्रोथ है और इन्फ्लेशन भी 7% है, तो इस केस में आपको गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर आपकी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम है, मींस अगर इन्फ्लेशन रेट 7% है और इनकम ग्रोथ आपकी सिर्फ 3% है, तो यहाँ पर आपको सर्वाइव करने में काफी दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह से हमने देखे कि इन्फ्लेशन के कॉजेस कौन कौन से होते हैं और इन्फ्लेशन आपकी डेली लाइफ के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट करता है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।
अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो आपको आपका पैसा किसी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में अब आपको किसी स्टॉक को बाय करना है तो सिंपली एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।